ओम शांति। आज 20 फरवरी 2025 के साकार मुरली की पॉइंट्स का हम आत्माएं मनन चिंतन करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी आत्माएं हमारे साथ खुद को आत्मा बिंदु समझकर बैठेंगे और फिर मुरली का मनन चिंतन करेंगे। मुरली का मनन चिंतन और मुरली सुनने के लिए हमें आत्म स्थिति में स्थित होना होगा। जैसे कि मैं आत्मा बिंदु चमकता हुआ सितारा इस शरीर में कानों के ज़रिए मुरली सुन रही हूँ, बुद्धि द्वारा मुरली का मनन चिंतन कर रही हूँ। बाबा आज की मुरली में हम बच्चों से कहते हैं कि मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। यानी कि जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका हम बच्चों को शिव बाबा को दान देना है। तो जो इन विकारों का हम आत्माओं पर ग्रहण लगा है वह उतर जाएगा और यह तामसिक तमो प्रधान कलयुगी दुनिया सतयुगी सतो प्रधान खुशहाल दुनिया बन जाएगी। आज की मुरली में बाबा हम आत्माओं से प्रश्न पूछते हैं कि तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। बाबा बताते हैं कि हम बच्चों को कभी भी अपने जीवन से तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो जीवन हमें मिला है ये हीरे जैसा जन्म है। क्योंकि ये जन्म हमारा संगम युग का है और इस संगम युग में हम आत्माओं को शिव बाबा बाप का प्यार और साथ मिला है और अपने आने वाले जन्मों को बहुत सुखी बनाने का मौका मिला है। सतयुग में जाने का मौका मिला है। सतयुग में हम राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी बनकर रहेंगे। वह सभी सुखों के झूले में झूलेंगे। लेकिन सतयुगी जीवन से भी ज़्यादा ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन हीरे जैसा है, क्योंकि हम बच्चों को भगवान सिर्फ संगम युग में ही मिलता है और किसी युग में शिव बाबा नहीं मिलता। तो जब से इस संगम युगी जीवन में वो मिला और ये ब्राह्मण जीवन जीने का हमें मौका मिला, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की कितनी महिमा है भक्तों में, भक्ति मार्ग में भी। तो ये ब्राह्मण जीवन हम बच्चों को मिला है और बाकी के जन्मों का भी भाग्य बनाने का मौका मिला है। तो ये जीवन हीरे जैसा हुआ ना। फिर बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन की संभाल भी करनी है। इस ब्राह्मण जीवन को संभालना भी है बड़ी जिम्मेवारी के साथ। खुद को बाबा की याद की खुराक देनी है, पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है, तो हमेशा हम आत्माएं तंदुरुस्त रहेंगी, कोई विकार रूपी बीमारी नहीं होगी। ऐसी शक्ति बाबा की याद में है। तो ये पढ़ाई पढ़ते रहेंगे, ये नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ इस संगम युगी जीवन में जितना जिएंगे उतना ही कमाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा कमाई करने का मौका मिलेगा। जितना जिएंगे उतना कमाई होती रहेगी और जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब दूसरी आत्माओं के साथ बना हुआ है वह भी क्लियर होता रहेगा। क्लियर यानी चुकतू होता रहेगा। हिसाब किताब हम आत्माओं का बाबा की याद से, उनकी याद के बल से बाकी आत्माओं के साथ आसानी से समाप्त हो जाएगा। आज की धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा 2 धारणाएं बताते हैं। पहली पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे देह भान को खत्म करना है। अव्यभिचारी यानी पवित्र याद, कोई कुछ मांगने के इरादे से नहीं,
ना ही भक्ति करनी है, ना ही पूजा करनी है, लेकिन शिव बाबा की याद में रहना है। कितना आसान है। उनसे सच्चा प्रेम करना है, बाप के साथ सच्चा बनकर रहना है, सच्चा साथ निभाना है, खुद को आत्मा समझकर उस परमात्मा से हर पल मिलन मनाना है। तो इस शरीर का भान खत्म हो जाएगा। इस देह भान यानी शरीर की याद को खत्म करने के लिए एक बाप से सच्चा साथ निभाना है। उनकी याद में रहकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था का मतलब है कि हम आत्माएं जो 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर कोई कार्य करती हैं, उससे मुक्त हो जाना। विकारों के वशीभूत किए जाने वाले कर्मों से मुक्त हो जाना। जब हम आत्माएं बाबा की याद में रहकर योग अग्नि में सारे बुरे कर्मों को भस्म कर देते हैं, तो हम आत्माएं बिल्कुल पावन पवित्र हो जाती है। तो यही स्थिति हमारी कर्मातीत अवस्था बन जाती है, यानी कर्मों के प्रभाव से हम आत्माएं मुक्त रहती हैं और कर्मों के परिणाम जो निकलते हैं उनके प्रभाव से भी हम आत्माएं परे रहती हैं, मुक्त रहती हैं। तो इसे कर्मातीत अवस्था कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसी स्थिति कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है कि हम आत्माओं की कर्मातीत अवस्था हो जाए। ऐसा पुरुषार्थ हम आत्माओं को करना है। इस शरीर में रहते हुए भी अविनाशी कमाई करनी है, जो जन्मों जन्मों के लिए हमारा भाग्य बना दे। ऐसी अविनाशी कमाई हम आत्माओं को बाबा की याद में रहकर अच्छे से ये पढ़ाई पढ़कर और पुरुषार्थ करके करनी है। दूसरी पॉइंट कि ज्ञानी तो आत्मा बनकर औरों की सर्विस करनी है, यानी बाप से जो सुना है, पढ़ा है, सीखा है, जाना है, उस पढ़ाई को अच्छे से धारण करके दूसरी आत्माओं की भी सेवा करनी है, ताकि उनकी भी स्थिति अच्छी हो सके। जो ज्ञान हम बाबा से सुनते हैं उसे धारण कर दूसरों को भी सुनाना है। 5 विकारों का बाबा को दान देना है। हम आत्माओं को इस विकार रूपी राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। आज का वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत यानी बाबा की श्रीमत, उनकी शिक्षाएं, और एक रस यानी बाबा के याद में रहकर बाप समान स्थिति को प्राप्त करना, यानी बाप जैसा। तो जब ये 2 अवस्थाएं होंगी तो धरनी भी फलदायक होगी, यानी कि जो संकल्प करेंगे वो हो जाएगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसी हिम्मत करने वाले बच्चों को, जो इतनी हिम्मत करके इतनी अच्छी स्थिति अपनी बनाते हैं, उनको बाबा हिम्मतवान भव का वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं कि जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर इस ब्राह्मण संगठन में एकमत और एकरस अवस्था में रहते हो और एक ही कार्य में लग जाते हो, तो खुद भी हमेशा खुश रहते हो और अपनी धरनी यानी संकल्पों यानी सोच को भी फल देने वाला फलदायक बनाते हो। फल यानी कौन सा फल? ये जो हम ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ कर तपस्या कर रही हैं, तो इस तपस्या के फल के रूप में विश्व में परिवर्तन हो जाए। जैसे आजकल साइंस की मदद से अभी अभी कोई बीज डाला और बहुत जल्दी कम से कम समय में ही फल भी मिल जाते हैं, यानी
अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला। ऐसे ही हम आत्माएं एकांत में रहकर शांति की शक्ति से, शांति यानी साइलेंस की शक्ति से बहुत सहज, आसानी से और तेजी से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, यानी बाकी सभी आत्माओं के सामने और दुनिया के सामने बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। जब हम खुद निर्विघ्न बनकर एक बाप की लगन में मगन रहेंगे और हमारी एक मत और एक रस स्थिति होगी, तो बाकी आत्माएं भी खुद बाबा के इस कार्य में सहयोगी बनेंगी, यानी वो भी सहयोग करेंगी और विश्व परिवर्तन का संकल्प यानी धरनी फलदायक हो जाएगी, यानी विश्व परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते, यानी रूहानी शान में रहना है, तभी निर्माण स्वरूप बनेंगे। बाबा आज की मुरली में हम आत्मा बच्चों को अव्यक्त इशारे देते हैं, जिसमें बाबा कहते हैं, बच्चे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, यानी एक के अंत में एक बाबा के प्रेम में मग्न रहना और ब्राह्मण संगठन में साथ रहो, सबको साथ लेकर चलो। इसको कहेंगे एकता और फुल अटेंशन पढ़ाई में रखना है, यानी एकाग्रता को अपनाना है। फिर बाबा कहते हैं एकांतवासी और रमणीकता। बाबा कहते हैं इन दोनों ही शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्ण अगर बनना है तो इन दोनों शब्दों के लिए अपनी स्थिति समान रहे, यानी अपनी स्थिति ऐसी हो जो एकांतवासी और रमणीकता रहे। अगर एक के अंत में वास कर रहे हैं, यानी एकांतवासी बन रहे हैं, तो रमणीकता गायब ना हो। दोनों को साथ लेकर चलना है, दोनों में ही एक जैसी स्थिति रहे, दोनों में स्थिति बराबर रहे। एकांतवासी की भी अच्छी स्थिति हो और रमणीकता में भी अच्छी स्थिति हो। एकांतवासी होंगे तो गंभीरता होगी, लेकिन फिर उतना ही रमणीकता यानी मिलनसार भी होना है। मिलनसार यानी ब्राह्मण जीवन में सभी के संस्कार और स्वभाव से मिलजुल कर रहने वाला। अच्छा, ओम शांति।